एवरीवन, आज की वीडियो में आपको फिजिक्स 101 की मिड टर्म की प्रिपरेशन करवाऊंगी। ठीक है, ये फाइल आपके लिए मैंने एमसीक्यूज़ की ली है। ठीक है, आपने इसका देखना है। ये आपको जो फाइल्स है ना, ये आपको हमने गूगल में भी सेंड की होती हैं, सॉरी गूगल कह रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड की होती हैं, बट आप लोग वहाँ पे देख नहीं रहे होते। आप लोग भागते शॉर्टकट वे की तरफ, हमें कुछ सर्च ना करना पड़े, हमें उनको ओपन ना करना पड़े, हमें उनको समझना ना पड़े, हम डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएंगे, आंसर देखें, रट्टा कंसेप्ट लगा के ख़त्म। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने ग्रुप के अंदर सेंड की हुई सारी फाइल सेंड की हैं आपको, बट आप लोग देखने की जहमत नहीं करते। चलें, जो भी है, बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट लॉन्ग, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के बारे में बताऊंगी इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी, इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है। कमेंट में अगर कोई भी आपको इसके अलावा भी कोई इशू और नेक्स्ट अगर आपने किसी और सब्जेक्ट की आपने वीडियो मतलब कि चाह रहे हैं कि अपलोड हो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बताया जाए, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, हमारे पास एमसीक्यूज है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज। जो वेलोसिटी है टाइम ग्राफ की, ठीक है, उसमें जो पैरेलल है वो पैरेलल ग्राफ होगा ना, तो उसमें जो एक्सिस है वो एक्सेलरेशन का मूव कर रहा होगा, तो जो बॉडी होगी वो मैक्सिमम करेगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव या जीरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीरो। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका देख लें। वो नेक्स्ट है, वन रेवोल्यूशन पर मिनट इज अबाउट। वन रेवोल्यूशन जो होती है पर मिनट के अंदर कितनी हो रही होती है? 0.0524 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। अ बॉडी विल बी इन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम इफ। अब इसमें से आपने बताना है कि जो हमारे पास बॉडी है वो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम कब हो सकती है। सिग्मा, ये इस मिशन का साइंस लगाना है। एफ इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके फार्मूलाज हैं। ठीक है, जब आप इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक के अंदर बताया हुआ है। तो इसमें अब ये नहीं मैं कह सकती कि आप इसको ये करें तो वो करें, तो ये आपके एक फार्मूला डेफिनेशन है, तो उसको आपने याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। मोमेंटम का 1 सेकंड के अंदर जो चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है आ कपल प्रोड्यूस पॉडली रोटेशनल मोशन। ठीक है, ना तो ये लीनियर मोशन हो सकता है ना लीनियर एंड रोटेशनल हो सकता है। तो ये भी आपकी एक लाइन दी हुई है कपल प्रोसीजर्स की प्रोड्यूस करने की, तो वो है प्योरली रोटेशनल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो बिकॉज। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ है, उस पर जो वर्क डन हो रहा है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो जीरो के साथ हो रहा है। तो अब क्यों हो रहा है? क्योंकि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है वो ये है, द न्यूटन सेकंड इज अ यूनिट ऑफ। न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है? लीनियर मोमेंटम के। ठीक है, ना तो पावर का है, पावर का वॉट होता है, एंगुलर मोमेंटम का भी नहीं है, वर्क पावर का वो वॉट होता है, वर्क का। तो ये आप देख लीजिएगा, शायद मैंने एक मिनट में आपको बताती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, जो पावर होता है ना, पावर का यूनिट वोट होता है। ठीक है, तो जो उसके बाद वर्क का यूनिट होता है ना, जो हम इसमें कह रहे हैं कि वर्क, उसमें वो जॉल का यूनिट होता है। ठीक है, वर्क किसको रिप्रेजेंट करता है? जॉल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये कर रहा होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इनके यूनिट्स है, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और जो न्यूटन सेकंड है वो लीनियर मोमेंटम का होता है। ओके हो गया, नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एक्सेलरेशन। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है एक्सेलरेशन के लिए? तो ये देखें, अब एक्सेलरेशन के बारे में देखिएगा। राइडिंग योर बाइक फास्टर व्हेन यू हेड डाउन अ हिल। एक तो ये भी करेक्ट है। स्लोइंग योर बाइक राइड सो यू कैन मेक इट अप अ हिल, वो स्लो बाइक अगर राइड करता है तो फिर भी ठीक है। स्टॉपिंग योर बाइक एट एन इंटरसेक्शन, तब भी ठीक है। लेकिन राइडिंग योर बाइक स्ट्रेट डाउन द स्ट्रीट एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं हो सकती। ठीक हो गया, नेक्स्ट है, विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी वाले पे भी ज़रा रखिएगा फोकस। ये भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज और शॉर्ट एमसीक्यूज इनके बारे में पूछे जा रहे होते हैं, तो इस टॉपिक पे फोकस आपने करना है जब आप इसका और तैयारी करेंगे। तो नेक्स्ट है, आ प्रैक्टिस हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग दोज whose other end is attached to a fixed point C moves in a circle a horizontal fractional surface. If the string is cut, the angular momentum of the particle about the C point, तो वो चेंज नहीं होंगे। लाइक उन्होंने ये कहना कि एक अटैच्ड है, एक पॉइंट है, ठीक, एक स्ट्रिंग है, हुज अदर एंड, उसका जो अटैच्ड है वो फिक्स पॉइंट सी पे है और मूव कर रहा है सर्कल में, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, और उस पर अगर वो स्ट्रिंग कट कर जाती है तो जो एंगुलर मोमेंटम का पार्टिकल होगा पॉइंट सी पे, तो वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट चेंज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इफ हैव ऑल हैव इक्वल मैसेज एंड रेडी, तो वो स्फीयर है। ठीक है,
नेक्स्ट वन है टू स्टिकर्स है टोस अ बास्केटबॉल बैग एंड फोर्थ ऑन फ्रिक्शनलेस आइस विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो इसमें क्या चेंज नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो सकती है। द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बोथ स्टिकर्स एंड द बास्केटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है अ फोर्स। अब ये न्यूमेरिकल तो उन्होंने दिया हुआ है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स कितनी दे दी है, 100 न्यूटन दे दी है। एक्ट अपॉन अ बॉडी फॉर 5 सेकंड, टाइम कितना दे दिया, 5 सेकंड। बट विल बी चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर चेंज कितना आएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो वो 500 न्यूटन सेकंड होगा। अच्छा, आपको पता है जो चेंज इन मोमेंटम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो अब आपने यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इम्पल्स आई इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आपके पास फोर्स भी गिवन है 100 न्यूटन है और टाइम कितना है, 5 सेकंड है। तो आप जब 100 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 500 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं तो द फंडामेंटल डिमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर। तो ये डिमेंशन फर्स्ट चैप्टर के अंदर से आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने करनी है। तो इसकी जो फंडामेंटल डिमेंशन है वो ये वाली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास फोर्स है। तो हमें पता है फोर्स की यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये भी नहीं हो सकता। रेट चेंज ऑफ डूइंग वर्क, ये इक्वल टू नेगेटिव इंटेग्रल, ये सारे नहीं हो सकते। हमें पता है कि फोर्स इज द एबिलिटी टू डू वर्क। फोर्स एक एबिलिटी है काम करने की, ठीक है। व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड, अगर एक स्प्रिंग है, लाइक ये हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, एक स्प्रिंग है। अब इसको हमने कंप्रेस्ड करना है। कंप्रेस्ड किस तरह होता है, इस तरह, मतलब कि वो खुला नहीं होता ना, लाइक कंप्रेस्ड करके। अगर स्ट्रेच कर रहे होते हैं लाइक, अच्छा अब ये देखिए, पहले तो कंप्रेस्ड हो गया ना, हमने इसको दबाया हुआ और एक हमने उसको फैला देना है किसी चीज़ को, ठीक है, दूर दूर। अब स्प्रिंग खींच रहे हैं, ठीक है, ये देखिए आप एक स्प्रिंग है, उसको पहले आपने कंप्रेस्ड किया, फिर स्ट्रेच किया। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी लगनी है ना वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है, पहले वो कंप्रेस था, जब उसको हमने स्ट्रेच करवाया तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी की स्प्रिंग पे लगेगी तो वो इंक्रीज ही होगी ना, बढ़ रही है ना। तो नेक्स्ट है प्री सेकंड रेफर्स टू द डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो प्री सेकंड है वो किसको इसकी जो डिमेंशन है वो किसको रेफर कर रही होती है, वो एंगुलर वेलोसिटी को रेफर कर रही होती है, ठीक है। वो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इतना टफ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो एट अ पॉइंट वेयर। अब वो ये इसको समझिए, वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो मस्ट बी जीरो है एक पॉइंट पे, तो वो कहाँ पे है, तो हमें पता हो किस पे होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज जीरो बट चेंजिंग। तो जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन वो चेंज कर रही होगी, तो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो जब हम वर्क डन करवा रहे होते हैं ग्रेविटी का ड्यूरिंग डिसेंट के अंदर, तो जो प्रोजेक्टाइल होता है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये वाली मैं सबको इसलिए नहीं कर रही रिपीट क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा है। ये आई थिंक यहाँ पे 50+ आपके एमसीक्यूज हैं, तो वीडियो फिर लेंथी हो जाती है। नेक्स्ट है वेट इज अ फोर्स। यही पूछना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट हम बताने कि वेट, जो वेट है एक फोर्स है, मैस इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट वन है हमारे पास लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, हमें पता है लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज। फिजिकल क्वांटिटी की जो एग्जाम्पल है वो लेंथ है, ना कि कलर भी नहीं होते, ना अफेक्ट ऑफ म्यूजिक है और ना ही साउंड है, ठीक है। ये सारे आपके हैंड आउट में से आए हुए हैं, वही लाइनें, अगर आपको टेबल्स, उनकी वैल्यूज, फॉर्मूले, कंसेप्ट क्लियर कर लें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ यू ट्रैवल्ड फॉर 2.5 आवर्स। अब यहाँ पर इन्होंने हमें टाइम दे दिया, कितने घंटे ने ट्रैवल किया, 2.5 घंटे ट्रैवल किया, ठीक है। एवरेज स्पीड कितनी थी, 48 माइल्स, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल, अभी अपने डिस्टेंस इसमें फाइंड करना है। तो आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड आपके ये आपके यहाँ पे फार्मूला है, डिस्टेंस एस से स्पीड और मल्टीप्लाई बाय टी से टाइम। तो स्पीड आपकी कितनी थी, 48, 48 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 2.5 से। तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आपके पास आंसर इसका आएगा 120 माइल्स आंसर आ जाएगा। सही हो क्या, चलिए जी बढ़िया हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल देन द एक्सेलरेशन बिकम। अगर आपके पास एक फोर्स है तो उस एक बॉडी पे एक्ट कर रही है तो वो डबल है, तो देन एक्सेलरेशन भी इस पर कितनी हो जाएगी, वो डबल ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ a gymnasium sitting on a stool with its
आर्म स्ट्रेच लोअर हिज आर्म्स, तो जो उस पर स्पीड है ना वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, एंगुलर स्पीड उस पर कम हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती ना यूनिवर्सल, फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट, जो फर्स्ट कंडीशन है ना इक्विलिब्रियम की, तो वो उसमें क्या होती है, स्पेशन एफ इज इक्वल टू जीरो। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये आपके इक्विलिब्रियम में से आया हुआ है, जस्ट उन्होंने आपको स्टेटमेंट देके इसमें से पूछा हुआ है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एस्पायर ऑफ अ मोमेंट ऑन इनर्शिया आई रोल्स डाउन down an inclined plane without slipping, the ratio of the rotational kinetic energy to ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नियरली, तो इसका जो आंसर है वो 2/5 है। ठीक है, ये भी आपके हैंड आउट में से ही है, मेरे पास इसके हैंड आउट सब नहीं मैंने ओपन किए तो वीडियो, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, तो आपको पता है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है ना एक रेवोल्यूशन के अंदर, वो 2π रेडियन के इक्वल होती है। कि आपके हैंड आउट में से ही है, मैं बार बार कह रही हूँ, सारे हैंड आउट में से, ये ना समझे कि कहीं और से अगर आपने हैंड आउट्स में अच्छे से कंसेप्ट लेके लिए है ना तो ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट है एन इलास्टिक फ्लूजन इज वन इन विच, तो इलास्टिक फ्लूजन के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर बोथ कंजर्व्ड, ये भी आपके इलास्टिक फ्लूजन के टॉपिक में से आया हुआ है। तो ये सारे हैंड आउट में से, और इंशाल्लाह आपको इसमें से बहुत हेल्पफुल होगी, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अ मैन विद हिज आर्म्स एट हिज साइड्स इज स्पिनिंग on a light fractionless turntable when he extend his arms। आज ना मैंने ग्लासेस भी नहीं लगाई हुई और मुझे ये कि मैं उठ के ग्लासेस लगा लूँ, तो उसलिए ना फिर मुझे देखने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, तो यही कह रहा है कि एक आदमी है, उसकी जो आर्म्स है वो साइड्स पे हैं, और अगर वो स्पिनिंग कर रही है लाइट फ्रिक्शनलेस टर्न टेबल पर, तो जब वो एक्सटेंड करता है बाजू को, तो कब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है हिज एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो सेम ही रहेगी, ना कि कम होगी ना ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास जिसकी वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट ये साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको बताना है, तो ये देखें ये बहुत इजी है। तो ये आपके पास 0.000 है। अब कितने आपके पास हैं, 030 है, तो आपने इस पॉइंट को उठा के, लाइक आपका पॉइंट अब 0 के बाद है, आपने इस पॉइंट को उठा के नंबर के बाद लाना है, तो ये 3 के बाद यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर, कितने डिजिट्स के बाद आया काउंट कर लें, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को काउंट करना है, पॉइंट से पहले वाले नहीं, तो पॉइंट के बाद 3 0 और फिर एक नंबर है, तो ये 4 10 रेज की पावर। अब ये नेगेटिव साइड से आ रहा है ना, ये देखिए हमारे पास अगर नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये नेगेटिव से हम लेके आ रहे हैं ना उधर पॉइंट यहाँ पे हमारा, तो हमारा फिर ये साइन यहाँ पे नेगेटिव का आता है, लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ से पॉइंट एंड से ये स्टार्ट में जाए तो फिर वो पॉजिटिव को शो कर रहा होता है। सही हो गया। नेक्स्ट आपके पास है अ स्फीयर ऑफ अ मोमेंटम ऑन इनर्शिया आई रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, द रेशियो ऑफ रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नियरली, तो ये इसका वही एमसीक्यू दोबारा रिपीट हुआ जो भी हमने ऊपर किया था। ठीक है, नेक्स्ट है मोमेंटम मे बी एक्सप्रेस्ड इन, मोमेंटम को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये इसका एक्सप्रेशन दी की हुई है, तो ये आपने इसको देखना है किलोग्राम मीटर सेकंड पर वन, इस तरह भी दे सकते हैं, और दूसरा इसको इस तरह भी दे सकते हैं, किलोग्राम डिवाइड का साइन खत्म करके मीटर सेकंड पर वन -1। ठीक है, दोनों तरह आप दे सकते हैं आपको। फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, ना तो ये सोशल हो सकती ना बायोलॉजिकल, तो ये जाहिर सी बात है फिजिकल साइंस है। नेक्स्ट है व्हेन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, जब उसने कहा कि बॉडी मूव कर रही होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो जो वेलोसिटी का टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको फोर्स दी हुई है 120 न्यूटन, फिर आपको मैथ दिया हुआ है 40 kg। तो इफ़ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ, ओके इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लें, फोर्स बिटवीन फ्लोर एंड कंटेनर, फोर्स वहाँ में आपको दी हुई है F2 80 न्यूटन, और मैग्नीट्यूड ऑफ द कंटेनर का है ना, ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर ये आएगा। चलिए मैं आपको इसको सोल्व करवा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ देखें तो उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन आप पहले देख लें, जो फोर्स वो अप्लाई कर रहे हैं ना वो कितनी है, 120 न्यूटन है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने हमें फ्रिक्शनल फोर्स दी हुई है, वो कितनी थी, 80 न्यूटन, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही 18 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्सेस हमें मिल गई हैं, और हमें इन्होंने मैस दिया हुआ है कंटेनर का, वो कितना है, 40 किलोग्राम है। तो अब यहाँ पे हमने नेट फोर्स उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा हुआ है कि इसकी व्हाट इज द नेट फोर्स, पर नेट फोर्स क्या होगी, तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है नेट फोर्स का। यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेट फोर्स में एन
डॉट एफ लिख देती हूँ, आप समझिए नेट फोर्स है, ठीक है। आगे अप्लाइड फोर्स, जो आपने फोर्स अप्लाई की है वो यहाँ पे फोर्स है, वो कितनी है 120 न्यूटन, ठीक है। और हमने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमने कितनी लगाई थी, वो थी 80 न्यूटन। ये रही ना फ्रिक्शनल फोर्स, ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स ये लिखा लिखा भी हुआ है, तो वो थी 80 न्यूटन। तो जब 120 में से आप 80 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 40 न्यूटन आ गई ना नेट फोर्स। तो अब दूसरा स्टेप हमने यहाँ पे क्या करना है, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये क्या होता है ना। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ में से एक्सलेशन हमने फाइंड करना है। तो हम F इज इक्वल टू एम ए से, ये देखिए F इज इक्वल एम ए। अब इसमें से A फाइंड करना है, A को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और जो M है ये F पे आके डिवाइड हो जाएगा, सही हो गया। तो हमें पता है कि हमारे हमारे पास जो हमने फोर्स अभी फाइंड की थी वो 14 न्यूटन होगी थी, ठीक है, 14। और हमें पता है कि मैथ हमारे पास कितना है, मैथ्स भी हमारे पास 40 है, तो 40 को 40 के साथ जब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर सेकंड पर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर करेक्ट है। ओके जी, नेक्स्ट है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इनटू द एयर with a speed that is greater than terminal speed. It lands at the place where it was thrown. During this flight the force of air resistance is the greatest. तो टॉप पे जो हमारे पास होती है ना, एट द टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, तो ये टॉप वाले इसका जो सेकंड ऑप्शन है करेक्ट है, ठीक है। अगर एक बॉल है तो वो अपवर्ड की तरफ जा रही है हवा में, तो इसकी जो स्पीड है वो ग्रेटर देन है टर्मिनल स्पीड से, तो जाहिर सी बात है वो एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी, सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड चेंज इन। अभी हमारे पास इम्पल्स की डेफिनेशन आई है, तो यहाँ पे कुछ भी रट्टा वाला सिस्टम नहीं याद करना है, जाहिर सी बात है इम्पल्स की डेफिनेशन है तो आपने बता देना है कि ये इम्पल्स की है। उसके बाद है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज जीरो, ये फिर रिपीट हो गया वही वाला, ओके हो गया। नेक्स्ट, अच्छा जी ये थे हमारे आज के, मैंने जितने भी इसमें 50+ MCQs प्रिपेयर करवाए हैं, मैंने क्या कोशिश करूँ तो ये आपकी वीडियो थी, अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके, फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको एक और वीडियो भी प्रिपेयर करवाती हूँ, एक और फाइल करवाती हूँ, वो मैं ओपन करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। चले जी, नेक्स्ट टाइम MCQs की फाइल भी इसी में देख ली, इसी वीडियो में, फिर पार्ट्स में डिवाइड नहीं मैं करूँगी। अब आपके पास है कि क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विच वन इज इम्पॉसिबल, तो अब बताना है कि इसमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। तो वो ये है कि अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, कि जो बॉडी है उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो भी रखती है और वेरिएबल एक्सेलरेशन इसमें होती है। नेक्स्ट वन है अ प्लेन ट्रैवलिंग नॉर्थ, अब कितनी उसकी जो स्पीड है वो 200 मीटर सेकंड टर्न्स ले रही है, एंड देन ट्रैवल साउथ, साउथ की तरफ कितनी है, नॉर्थ की तरफ 200 मीटर सेकंड थी और साउथ की तरफ इसकी 200 मीटर सेकंड, दोनों की सेम ही है। तो चेंज इन इट्स वेलोसिटी, तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वो साउथ की तरफ जाएगा, तो वो हमारे पास 400 मीटर सेकंड साउथ आ जाएगा, सही हो गया। नेक्स्ट है द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी टेंड्स टू कोज द बॉडी टू, तो इनर्शिया जो है ना, जो बॉडी को अगर वो टेंड करते हैं तो बॉडी पे, तो वो क्या करवा रहा होता है, रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन। नेक्स्ट है अ कार ट्रेवल्स ईस्ट टू एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक कार है वो ट्रेवल कर रही है इसकी तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो जो उस पर नेट फोर्स होगी कार पे वो क्या होगी, वो जीरो अप्लाई होगी, सही है। नेक्स्ट है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इनटू द एयर, एक बॉल है वो हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा इसका ना हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया, तो इसका आप ना चेक कर लीजिएगा कि या तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, एट द टॉप ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, यहाँ पे जस्ट आफ्टर इट्स थ्रोन। आपने इसको कॉपी, यहाँ पे भी बस नेट नहीं आ रहा, वाईफाई गया हुआ है, तो इसको अगर हम कॉपी करते हैं ना, चलिए मैं चेक करके दिखाती हूँ। ओके, जो इसका करेक्ट आंसर है वो यही वाला है, जस्ट आफ्टर इट इज थ्रोन, इसका ये वाला नहीं है, ठीक है। तो आपने जो लास्ट में भी किया था ना वो इसका यही समझिएगा। अच्छा इसमें मैं आपको बताती हूँ किस तरह है। तो अब इसके अगर हम देखें ना कि अगर एक बॉल है वो अपवर्ड मतलब कि ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, इस पर ग्रेटर देन ज़्यादा स्पीड लग रही है, ठीक है, देन टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी से ज़्यादा उस पर स्पीड लग रही है, तो जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो स्ट्रोंगर हो जाती है शुरू में, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही होती है स्पीड उसकी, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है थ्रोन का, तो ये हाईएस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ये अपवर्ड आफ्टर थ्रोन के बाद हो रहा है, तो होता है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल
एट कॉन्स्टेंट स्पीड द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो बिकॉज। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो यही है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसकी, वेलोसिटी के। नेक्स्ट है एक मैस है हमारे पास 6 किलोग्राम एक ब्लॉक का, ठीक है, उसको हमने 80 मीटर रिलीज फ्रॉम रेस्ट 80 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन इट हैज़ फॉलन 60 मीटर इट्स काइनेटिक एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 3500 जो इसका आंसर आएगा। सही हो गया। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स। तो जाहिर सी बात है जो मोमेंटम का ऑब्जेक्ट होता है तो वो गिवन इंस्टेंट इंडिपेंडेंट किसके होता है, तो इट्स एक्सेलरेशन ही इसका आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द अर्थ द सन एंड द प्लैनेट मार्स इज क्लोजर टू द सन देन टू अर्थ ऑफ द अदर बॉडीज। तो ये क्लोजर होते हैं सन के दूसरी बॉडीज की बजाय। नेक्स्ट है नेट टॉर्क अप्लाई टू अ रिजिड ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेंड्स टू प्रोड्यूस्ड। जो नेट टॉर्क है वो रिजिड ऑब्जेक्ट होते हैं, टेंड करवा रहे होते हैं, और उसकी जो प्रोड्यूस होती है वो एंगुलर एक्सेलरेशन करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रेस्टिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द। तो जाहिर सी बात है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है अगर वो रेस्टिंग फोर्स पे होती है तो उसका जो प्रोपोर्शनल होगा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट है आप practical oscillating in simple harmonic motion is in equilibrium at the center of its path because the acceleration is zero। अब फोर्स दे दी है उन्होंने 160 न्यूटन, देन वो कह रहे कि ऑन अ लाइट स्विंग दैट इज pulled back and held with horizontal force 100 न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन ऑफ फोर्स टू स्पोर्टिंग रोप्स, इस पे जो रोप्स है ना वो अप्लाई करवाएंगे। लाइक अगर इसको हम करते हैं, अच्छा इसकी जो मैथमेटिकल है ना एक्सप्लेनेशन बहुत लेंथी है तो यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं आपको फिर भी एक दफ़ा थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि आपने इसको ना वैसे भी आप चैट जीपीटी को देंगे ना वो आपको इसका आंसर दे देगा अगर आपने समझना है किस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास उन्होंने वेट कितना दिया हुआ था वर्टिकल फोर्स का, वो 160 न्यूटन थी और एक दी हुई है हमें 100 न्यूटन दी है। तो जब इस पर हमने अप्लाई करवाएंगे ना वर्टिकल है तो एक देखेंगे हमारे पास एक वर्टिकल दी हुई है और एक हॉरिजॉन्टल दी हुई है। तो वर्टिकल में आपको पता है कि हम 2t मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं कोस के साथ, ठीक है, कोस होता है उसमें हमारे पास। तो उसकी 160 है और साइन हॉरिजॉन्टल के लिए यूज़ करते हैं। तो जब आप इसको साइन कोस वाले इसमें सिस्टम है तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास जो MCQs है ना वो ये है यंगर मॉडुलस इज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट रियलाइज द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ। जिसका आंसर है वो यही है कि द फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द अपर सरफेस प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज फॉल्स। तो अब इसमें बताना है कौन सा हमारे पास फॉल्स हो सकता है, तो वो ये इट वुड इंक्रीज इफ द लिक्विड डेंसिटी वर इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है whenever an object strikes a stationary object of equal mass। तो इनमें से ना the objects can not stick together, ये भी नहीं हो सकता। the collision must be elastic, no momentum is not necessarily conserved, तो इनमें से कोई भी नहीं है, none of these। which of the following properties of a sound were determine its pitch। तो हमें पता है हम वो जो फ्रिक्वेंसी वाला चैप्टर है टॉपिक है उसमें हम पिच के बारे में पढ़े होते हैं, ठीक है, जिसमें आवाज़ आई थिंक सो रिपीट हो रही होती है पिच में, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन द MKS सिस्टम चार्ज इज मेजर्ड इन मैस किलोग्राम सिस्टम, आई थिंक सो आता है, ये आप इसका भी देख लीजिएगा, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है। MKS का स्टैंड फॉर इसमें दिया हुआ है। तो ये कूलम का चार्ज जो होता है चार्ज किस में मेजर किया जाता है, कूलम में मेजर किया जा रहा होता है। नेक्स्ट है लाइक चार्ज रिपेल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। जो लाइक चार्जेस होते हैं रिपेल कर रहे होते हैं और जो अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द टू चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द देम। तो यही थे हमारी सेकंड फाइल भी हो गई है। अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये भी आप देख लें, यहाँ पे मैं इसको डीपली इतना एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें देन देख लीजिएगा। अब ये देखिए कांस्टेंट एंड कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जो इसमें देखिए। अब एटॉमिक मास यूनिट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन का मास आपको आना चाहिए, ये तो आई थिंक सो फाइनल टर्म में आते हैं ये वाले ना, आप देख लीजिएगा आपके सिलेबस में अगर हुआ तो। ये मुझे जहाँ तक याद है ना ये फाइनल टर्म में आता है, प्रोटॉन मास, न्यूट्रॉन मास, इलेक्ट्रॉन मास। इसमें जो होगा वो या तो स्पीड ऑफ लाइट हो सकता है, ये बोल्ट्जमैन, ये नहीं, ये सारे आपके फाइनल के हैं। अच्छा इनमें से और कोई आपके होंगे मिड टर्म ये कुछ होंगे जैसे कि हाँ ये प्रीफिक्सेस के सिंबल्स ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और इनमें से आप देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस में जो जोन से होंगे ना तो उनको, क्योंकि बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है हैंड आउट आपको ज़्यादा मेरे से बेहतर पता है,
तो आप इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा क्या हो गया अब मिड टर्म में कौन से हैं। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादा ना फाइनल टर्म्स की ऐड है। ये फाइनल टर्म्स के, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियोस थी। मैंने कोशिश की कि आपको जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स दे सकूँ ना। तो ये हमारे जो वीडियो टॉपर और वकार की होती है ना, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, इनमें से एमसीक्यूज रिपीट भी हो जाते हैं। तो बाकी आपने आइडिया हो गया होगा मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, मेन जो वीडियो बनाने का मकसद वो यही था पर्पज़, कि आपको मैं आइडिया दे सकूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज पेपर में आ रहे होते हैं। तो वो आपके हैंड आउट में से ही आ रहे होते हैं। अगर आपने हैंड आउट से टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बाकी वही फायदे हैं जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किए, बस ये है कि कुछ स्टूडेंट्स नहीं देखते। तो बाकी फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कुछ समझ ना आ रही, तो आप कमेंट में लास्ट में पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।